दोस्तों ये वीडियो आज है ना, मैं यहाँ से नहीं दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हो मेरे से, तो मैं चाहूँगा कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। आप जो प्रॉपर्टी बाजार के अंदर खरीदना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, आज इस वीडियो को पूरा देख लेना और समझ लेना मेरे पास एक प्लान बी है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी को कैसे सस्ती बनाऊंगा। ये भी मेरे पास प्लान है। तो मैं ये वीडियो वैसे डाल चुका हूं और मैं ये कॉन्शियंट पार्क सेक्टर 80 के लिए बात करने वाला हूं आपसे, क्योंकि वहां की जो डेवलपमेंट है वो मेजर डेवलपमेंट है। शायद आप इस चीज को मिस भी कर रहे हैं। वीडियो देख लेना, प्रॉपर्टी खरीदो या ना खरीदो वो आपकी कॉल है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताऊंगा। हो सकती है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने, क्योंकि सारी चीजें बतानी है, समझाना है, फिर आपको वो चीज भी बतानी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देख लेना। और बहुत सारी चीजें जो आज के टाइम आप नहीं समझ पा रहे हो उस एरिया के बारे में, तो वो भी चीजें आपके कहीं न कहीं आगे चल के काम आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कॉन्शियंट पार्क, यानी कॉन्शियंट पार्क ने कुछ समय पहले सेक्टर 80 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ऑलमोस्ट वो सोल्ड होने वाला है। काफी लोगों ने, जब मैंने वीडियो डाली थी तो काफी लोगों ने भी मेरे से वहां पे यूनिट खरीदी हुई है, परचेज की हुई है। जो इन्वेस्टमेंट लोग एक्सटेंशन एसपीआर या द्वारका एक्सप्रेस खरीदना चाहते थे, उन्होंने जैसे मीटिंग किया और मैंने वो सारी चीजें कैलकुलेशन करके चीजें बताई ना, तो लोगों ने उस चीज को सबसे अच्छा माना, बेनिफिशियल माना, और रिटर्न वाली चीज भी है वो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपसे वीडियो पे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, और तभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेस टू फेस बैठ के कैलकुलेशन के माध्यम से समझी जा सकती है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, कॉन्शियंट पार्क साइट विजिट करके लिंक भी दे दूंगा। तो ये जो एरिया है ये सेक्टर 76 77 एसपीआर से जो रोड आता है उसका ये एरिया आता है। अब ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि जी ये एरिया तो वैसे भी खाली पड़ा है। देखो, इस एरिया, इस रोड से इधर की बात करें तो एनजीटी एरिया है, इधर की बात करें तो सेक्टर 76 यानी एसपीआर रोड से लेके आपका सेक्टर 78 तक तो डीएलएफ का भी लैंड पार्सल है, अदर डेवलपर का भी लैंड पार्सल है, बीच में रहेजा का भी है, और अभी सन सिटी भी प्लान कर रहा है वहां पे हाई राइज का। उसके बाद सेक्टर 80 एक ऐसा सेक्टर है जो डेवलप करेगा एचएसआईडीसी, यानी एचएसआईडीसी के अंदर ये लैंड पार्सल आता है सेक्टर 80 का। बाकी जो सेक्टर हैं वो सारे एचएसवीपी के अंदर आते हैं, जो अपने जो सेक्टर 76 77 78 79, उसके बाद सेक्टर 95 तक, ये सारा के सारे सेक्टर मानेसर के पार्ट हैं। आप कहीं ये सोच रहे हो कि मैं गुड़गांव में खरीद रहा हूँ, आप मानेसर के अंदर ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सारे के सारे जो सेक्टर है ये मानेसर जोन के अंदर आते हैं। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो गुड़गांव के अंदर 5 जोन है। कौन कौन से जोन है एक अलग से एक वीडियो रखेंगे। तो वो जो एरिया है सेक्टर 80 वाला, पहली बात तो वो लास्ट डेवलपमेंट का पार्ट है 80 का। उस 80 सेक्टर के जस्ट बैक साइड के अंदर अगर देखोगे तो कर्मा लेक मिलेगा आपको, तकरीबन 270 एकड़ के आसपास का। मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट एरिया है। आज के दिन अगर आप देख रहे हैं ना गुड़गांव के अंदर कितना पोल्यूशन हो गया है, इस एरिया में पोल्यूशन बहुत कम है, आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे ये जो एरिया ये सारा ग्रीन है, देख रहे हो, ये एनएसजी का प्लांट है और पीछे पूरी सारी पहाड़ियां हैं। तो ये जो एरिया इन्वायरमेंट है ये कभी खराब नहीं होने वाला। गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेस का एरिया खराब हो सकता है, एक्सटेंशन का हो सकता है, एसपीआर का हो सकता है, सोना रोड का हो सकता है, ना सेक्टर 80 का खराब होगा ना सोना का होगा, क्योंकि इनके पास बड़ा एनजीटी है, यानी आपकी अरावली की पहाड़ियां आती है। अरावली की पहाड़ियां यानी शाखा काफी बड़ी गुड़गांव का हिस्सा है। सेक्टर 80, ठीक है, 80 के अंदर जो रोड है ना सारे 30 मीटर के हैं। पहली बात तो सेक्टर 80 की डेवलपमेंट समझाता हूं आपको। जो इंटरनल जो रोड है वो सारे के सारे 30 मीटर के रोड है। उसके बाद ये सारा कर्मा लेक का 270 एकड़ के आसपास का जो एरिया देख रहे हो ये सारा का सारा ग्रीन है। अभी एलडी को ये इस लैंड पार्सल पे प्लॉट लेके अपार्टमेंट लेके आया है। ठीक है, इनके जो फेसिंग है ज्यादातर कर्मा फेसिंग है, कुछ इनकी ग्रीन फेसिंग है, कुछ इधर है। ये रोड से 500 मीटर अंडर है, मतलब 60 मीटर रोड से अंदर ये रोड प्रोजेक्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे ना एचएसआईडीसी ने, अभी दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ पे ना बोर्ड लगा रखे हैं लैंड पार्सल के। तो इस एरिया के अंदर 11 से 12 ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी आनी है, जिनको ऑक्शन करना है एचएसआईडीसी ने। तो यानी अभी तो यहाँ सबसे पहले कॉन्शियंट आया है।
कॉन्शियंट के बाद एल्डिको आया है, यहाँ पे त्रेहान आयरिश भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। उसके बाद आपका आसियाना भी आना है, क्योंकि इन सब ने ऑक्शन के थ्रू लैंड पार्सल परचेज किया है HSIDC के थ्रू। ये नेशनल हाईवे NH8 है, यहाँ से ये 60 मीटर रोड बनेगा, तो 60 मीटर रोड की कनेक्टिविटी है। इस वाला जो एरिया है ये सेक्टर 78 का एरिया है। इसमें ज़्यादातर जो एरिया है, अगर मास्टर प्लान में अगर आप देखोगे या कभी मीटिंग करने आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ज़्यादातर एरिया सेक्टर 78 में ग्रीन एरिया है, जिसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं होगी, सिर्फ वो ग्रीन रहेगा। तो इसलिए 78 आपको खाली भी नजर आएगा और आप ये भी सोचोगे कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वो ग्रीन का पार्ट है। वैसे सेक्टर 80 ये HSIDC का पार्ट है, और इसके अंदर भी HSIDC के अंदर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस जो 2-3 वीडियो मैंने बनाई उनको कंबाइंड कर रहा हूँ सारी मोटी मोटी चीज़ों। ये जो टावर देख रहे हो आप, ये DLF के टावर है, DLF प्राइमर्स, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ भी सुना था कि DLF प्राइमर्स की एक जैसे पोल्यूशन की वजह से इन्होंने जो टावर है उसके ऊपर कुछ फाउंटेन टाइप का लगा दिया था, जिससे उन्होंने बारिश करवाई थी। तो ये वही है प्राइमर्स। उसके बाद हाईवे से इधर की डेवलपमेंट कुछ समय बाद आप देखोगे तो DLF के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 600 एकड़ के आसपास की डेवलपमेंट आनी है। सेक्टर 80 में अभी आप ये सोचोगे कि बीड़ा सा तो रास्ता है, ये है भाई, आज कौन सा आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है? प्रोजेक्ट तो आपको 5 साल में मिलेगा। 5 साल में ये इधर वाली डेवलपमेंट और सेक्टर 80 की डेवलपमेंट में बहुत अंतर मिलेगा, क्योंकि HSIDC अभी रेडी हो गया है कि सेक्टर 80 की जितनी भी लैंड पार्सल है सबको ऑक्शन के अंदर उतार देते हैं, और यहाँ पे रेजिडेंशियल पार्ट को बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारा एरिया खाली है, इसको डेवलपमेंट में लेके आना है। और इस 60 मीटर रोड को, ये 60 मीटर रोड आगे ना बना हुआ है, वो डायरेक्ट HPR रोड को कनेक्ट हो जाएगा, तो इस रोड को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और लेकिन जब आपकी बुद्धि ठीक होगी कि भाई नहीं, अब इस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रोड बन गए हैं, बनने लग रहे हैं, तब आपको ये रेट भी नहीं नजर आने वाले, तो फिर आप इन्वेस्टर भी नहीं है, क्योंकि आप चमक दमक के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सही इन्वेस्टर वही है जो ये जानता है कि यहाँ पे आज नहीं तो कल डेवलपमेंट होनी है पक्की, और जिस दिन भी हो गई बढ़ के रेट मिलने हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, DLF अल्मेडा बहुत समय पहले SPR रोड पे टाउनशिप ले आया था 112 एकड़ की, उसने प्लॉट लॉन्च किए थे भाई। 2018-19 तक कोई रिटर्न नहीं था। कोविड के बाद 21-22 के बाद आज देखो रेट क्या पहुंच गए हैं, ठीक है। तो पता नहीं होता कब रिटर्न सबसे ज्यादा मिल जाए। ये सारा HSIDC का है। एक 12 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आनी है, हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अपने अपनी जगह पे एज ए रेजिडेंशियल पार्ट के ऊपर आएगी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं आएगा, कुछ पार्ट कमर्शियल का आना है, वो भी अलग है। ब्यूमर ग्रुप काफी अच्छा है, ये 80 का है। इसमें ना फेस बनेंगे सेक्टर 80 के अंदर ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, ऐसे करके ग्रुप हाउसिंग की फेसेज आने हैं। मैं आपको अभी एक बार थोड़ा सा कॉन्शियंट की ना लोकेशन समझा देता हूँ। कॉन्शियंट मैं आपको इसलिए सजेशन में दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्शियंट पहला प्रोजेक्ट है 80 के अंदर रेजिडेंशियल आना। उसके बाद कॉन्शियंट की जो लोकेशन है वो सबसे नज़दीक है नेशनल हाईवे NH8 के पास। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर से थोड़ा सा, क्योंकि कर्मा लेक का पूरा आपका जो रेजिडेंशियल का जो पार्ट आता है वो, या वैसे ये वीडियो ना थोड़ी ही पुरानी है, ठीक है। तो अभी काफ़ी काम हो रहा है साइट के ऊपर, बेस बन रहा है टावर का, रेरा रिसीव्ड है। ये मेन रोड पे, यानी ये 60 मीटर रोड है, तो 100-150 मीटर भी नहीं है नेशनल हाईवे NH8 से। ये वाला जो कमर्शियल देख रहे हैं ना, ये गिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, ये NCLT के अंदर जाके इसको बनाया जाएगा। ये पूरी लैंड है, ये बहुत पुरानी है। अब यहाँ पे बहुत कुछ काम हो चुका है, टावर की खुदाई वगैरह। पीछे कर्मा लेक है और मेन रोड की एंट्री है। नज़दीक आप नेशनल हाईवे NH8 से हैं। अच्छा डेवलपर है, ऑलरेडी प्रोडक्ट बना चुका है गुड़गांव में। शाहपुर जी पालम जी कॉन्ट्रैक्टर है। माई1 से प्रोडक्ट बनेगा, 3 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू है। सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये लैंड पार्सल आता है, इन्होंने HSIDC के ऑक्शन के अंदर 200 करोड़ में ये लैंड पार्सल खरीदा था। इसके पीछे है ये गोदरेज का प्रोजेक्ट और लोग रह रहे हैं। ये आपका रहेजा का आ गया प्रोजेक्ट, और उधर सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं, इन पे बात नहीं करते। अब हम सेक्टर 80 का मास्टर प्लान निकालते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो वही है, ऐसा है, वो चीज़ को समझ। तो ये वो प्लानिंग है दोस्तों जो पास हो गई है और HSIDC ने इसको वो किया। जैसे कि ये नेशनल हाईवे NH8 है, यहाँ से ये 60 मीटर का रोड बनना है। अभी ये रेवेन्यू रास्ता है, मतलब काफ़ी टाइट है।
जो लैंड है ना ग्रूव आपकी कॉन्सेंट की ये है ग्रूव हाउसिंग नंबर 7 6.9 एकड़ की, ये कॉन्सेंट ने परचेज की हुई है। इसी के बगल में 30 मीटर का रोड है, यानी ये नेशनल हाईवे एनएच से देख लो कितनी दूरी है, 60 मीटर रोड से है। उसके बाद ये जितनी देख रहे हो ग्रूव हाउसिंग 8, ठीक है, 8.69 एकड़ का ये पैच आता है, ठीक है। ये फिर अदर लैंड है एक खाली पड़ी हुई है, यहाँ से फिर कर्मा लेक का रास्ता आता है। उसके बाद ग्रुप हाउसिंग नंबर 6 8 एकड़ की, ग्रुप हाउसिंग 9.93 एकड़ की, ये फिर फेज 2 आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे ना एल्डको की जो लैंड पार्सल है वो कहाँ पे है, एल्डको का लैंड पार्सल बिल्कुल एंड का है ये वाला, ठीक है, 8.34 एकड़ का ये वाला, और 30 मीटर के रोड अंदर अंदर है, ठीक है। जैसे ये त्रिहान आयरिस ने खरीदा हुआ है फेज 1 के अंदर ग्रुप हाउसिंग 3C एरिया 2.54 एकड़ का। उसके बाद ये ग्रुप हाउसिंग 3, ये ग्रुप हाउसिंग 4, ये फायर स्टेशन यहाँ पे, ठीक है, और स्कूल साइट इसके अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर प्रोजेक्ट के, इस सेक्टर 80 के अंदर जो अभी आनी है। इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन आपके एल्डको के बिल्कुल बगल में आ रहा है। क्लब की साइट है ओपन 2 एकड़ की, ये क्लब की साइट आती है। उसके बाद ये 11 एकड़ की एक ग्रुप हाउसिंग है। इसमें ना अफोर्डेबल के भी 4 प्रोजेक्ट आने हैं जो अफोर्डेबल के लिए बनाए गए हैं। अगर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊं तो ये प्लानिंग है, कभी आप टाइम निकाल के आओगे, अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड होगे ना तब ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो कॉन्सेंट में ना कुछ प्लान किया गया था और अभी रेट रिवाइज हो रही है 30 नवंबर में। 30 नवंबर के बाद रेट काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे। ये मैंने ना एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर आपकी जो प्राइस की जो कैलकुलेशन है वो बता रहा हूँ। ये जो ये करंट रेट की है, यानी 3 BHK का 15,500 का रेट है और 4 BHK का 15,900 का रेट है। लेकिन अब भी अपने पास काफ़ी अच्छी डील बनती है अगर आपकी प्लानिंग है तो। इसके अंदर मैंने 1945 स्क्वायर फीट का 3 BHK का जो साइज है, इसमें प्रॉपर जो पेमेंट प्लान है वो 30, 35, 30 ऑफर ऑन ओसी ऑन 10% पोजेशन। तो 5 साल इसमें बनने को लगेंगे। अगर मैं सारी चीज़ें विद कैलकुलेशन के हिसाब से विद GST के साथ मैंने निकाला है। अभी जैसे हम अगर बुकिंग अमाउंट देते 15 लाख रुपए, ठीक है, उसके बाद विद इन 30 डेज ऑफ बुकिंग 9.9% देना है प्लस PLC प्लस एडिशनल कार पार्किंग चार्ज लेस एडवांस, तो जो भी है इसमें ऐड हो जाएगा, जो भी आपकी जो डील बनती है उसमें। तो इसमें 14,56,400 GST इतनी लग के 16 लाख रुपए आपका बन गया। फिर आपको 60 दिन में देना है 10.5%, 34,30,980 रुपए ये विद GST। फिर 120 दिन में फिर 10%, यानी आपको 4 महीने में 30% पैसा देना है। उसके बाद ऑन टॉप फ्लोर के ऊपर जो स्लैब डलेगा तो 35% स्लैब आएगा तकरीबन 3 साल में। 3 साल में यहाँ रेट कुछ और ही होंगे, क्योंकि महंगा लैंड पार्सल बिकेगा HSIDC से तो लोग सस्ता नहीं बेच सकते, क्योंकि उनके वो खर्चा नहीं पड़ता। अगर आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन चाहिए, अच्छी सारी चीज़ें चाहिए, तो डेवलपर जब ये चीज़ें लाते हैं तो सस्ता नहीं बेचता। कॉन्सेंट साहब कहता है भाई मेरा प्रोजेक्ट 3 साल तक ना बिको, कोई दिक्कत नहीं है, बना दूंगा, लेकिन सस्ते रेट में नहीं बेच सकता। अगर सस्ते रेट में बेच दिया तो हो सकता है प्रोजेक्ट ही अटक जाएगा, हो सकता है मुझे कुछ और वो करना पड़ेगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मैंने हायर नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं लोकल उससे बनवाऊंगा, मुझे कुछ फैसिलिटीज है उसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो डेवलपर कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें 5 साल तक पैसा जाना है और इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3,14,11,750 विद GST 3,29,67,750 रुपये, ठीक है। आपको ये 3 BHK का 1945 का पड़ेगा। 2295 का वाला जो साइज है वो आपको पड़ेगा विद GST 3,89,250 रुपये का। 2335 स्क्वायर फीट वाला जो साइज आपको पड़ेगा, टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ आपको, ये है 3,95,78,250 का। फिर 2355 वाला है वो आपको पड़ रहा है 3,99,17,250 रुपये का। फिर आपका 2325 वाला जो साइज है वो पड़ रहा है 3,94,00,000 रुपए का। 2375 वाला साइज है वो 4 करोड़ का पड़ रहा है और एक ही है 4 BHK का इसमें, ठीक है, एक ही 4 BHK का फ्लैट है, वो है 2825 स्क्वायर फीट का। तो ये पड़ेगा आपको 4,90,70,250 रुपये का ये पड़ेगा। ये एक्चुअल रेट के हिसाब से है, जब बैठेंगे मैं आपको बेस्ट डील दूंगा, लेकिन 30 नवंबर तक बेटर रेट है,
बेटर आपको चीज़ बना के दूंगा। एक लास्ट चीज़ और आपको बतानी मैं भूल गया, जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी, एक कैलकुलेशन मैं आपको साथ है ना वो बनाना चाहता हूँ कि क्या कैलकुलेशन है। अब जैसे 4 BHK का ले लेते हैं, 4 BHK का कितना पड़ रहा है हमारा, 4 करोड़ का, ठीक है। 4 करोड़ के हिसाब से मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन, अगर आपके पास मान लीजिए 3 करोड़ से 4 करोड़ की आपके पास सेल्फ फंडिंग है, यानी आपके पास पैसा है, लोन का नहीं होना चाहिए, आपके पास खुद का होना चाहिए। अब हमने कितना देना है, 4 मंथ में 30% देना है हमें, ठीक है। 30% अपना हो गया। मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। मैंने 30% यहाँ पे 1 करोड़ रुपए ले लिया, ठीक है, और आपके पास 3 से 4 करोड़ रुपए सेल्फ फंडिंग है। 4 करोड़ है तो आपके पास एक हमने निकाल लिया आपकी प्रॉपर्टी के लिए, जो 30% पे कर दिया। अब अगला जो 35% हमें जो पे करना है, उसके लिए अपने पास 3 साल है, ठीक है। और अब अपने पास सेल्फ फंडिंग कितनी है, 3 करोड़। इस 3 करोड़ को अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो और मेरे से अगर वो करते हो, तो मैं इसको अपने हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करने दीजिए, आपको ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती बना दूंगा। अब यही जो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये 30 नवंबर तक है, उसके बाद नहीं है। 3 करोड़ के ऊपर, ठीक है। अब जो ये प्रॉपर्टी हमारे पास 4 करोड़ का 4 BHK पड़ा है, ठीक है, 4 BHK अपना कितना है, 4 करोड़ का। इस 3 करोड़ का मैं क्या करूंगा पता है, इतना, ठीक है, आपके इससे अर्न कर दूंगा। जो ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है 1 साल के अंदर, इसमें से ये माइनस कर देना, ये हो गया आपका 280, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कर लेना कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी पड़ी सिर्फ 1 साल में। अभी अपने पास 2 साल और बाकी है, यानी जो ये 4 करोड़ है ना, ये 4 करोड़ आपकी है ना पॉकेट में डाल दूंगा, आपकी जेब में आ जाएंगे वापस। यानी दोस्तों रियल स्टेट है ना, एक तो होता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं बाजार में, ये सेकेंडरी मार्केट है। इससे पहले भी एक मार्केट है, लेकिन वो हर जगह और हर किसी के पास नहीं मिल सकते। इसके ऊपर है ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ चीज़ें लागू की जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट के तौर पे आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। अगर आप यूँ कहें कि भाई ऐसे तो नहीं, ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। जिसके लिए नहीं मानना है मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आज आप 15,500 रुपये स्क्वायर फीट खरीद रहे हो, ये आपकी 11-12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट आ जाएगी, इससे भी सस्ती आ जाएगी। प्रॉपर्टी तो एप्रिसिएट करेगी ही करेगी, आपको प्रॉपर्टी बहुत सस्ती पड़ रही है। यानी आपका सेल्फ फंडिंग को बिल्कुल भी यूज नहीं होने दूंगा, हम यूज करेंगे बैंक का पैसा, और जो इंटरेस्ट आप दोगे वो भी इंटरेस्ट आपको 1 साल में कमा के दे दूंगा। ये मेरा कहना है। 30 नवंबर से पहले अगर मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। उसके बाद जो रेट है जी, हम बढ़ा रहे हैं 3 BHK के लिए 17,000 रुपये और 4 BHK के लिए 17,400 रुपये का रेट है जी। बहुत कम यूनिट है, आपका मन मानता है तो जी ले सकते हो। अगर ये लगता है अब भी कि उस एरिया में कुछ ऐसा नहीं है तो जी वो आपकी कॉल है, हमें तो नहीं लगता। हमें तो लगता है जी फ्यूचर काफ़ी आगे बढ़ रहा है, मार्केट उठ रही है चारों तरफ से, और इन्वायरमेंट में जाने के लिए लोग दिल्ली से भी आ रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं। तो मेरा यही पर्पज है दोस्तों, पैसा है 3-4 रुपये लगा दो, चीज़ अच्छी है, बढ़िया है, पैसा कमा के दूंगा अगर आप ट्रस्ट करते तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दें। थैंक यू।